घर का दरवाजा बदलवा देने से किसी की बीमारी दूर हो सकती है? क्या आप नल को, हैंडपंप को उठाकर उखाड़ कर दूसरी तरफ लगवा देंगे तो क्या किसी का फेफड़ा स्वस्थ हो सकता है? ताजुब की बात है। यहाँ महाराज के यहाँ आए लगभग 20 दिन हुआ है। लगभग 20% से ज़्यादा आराम है। अब दिन में ऑक्सीजन नहीं लगता है। अगर आप सही दिशा में घर नहीं बनवा रहे हैं, अगर आप अपने घर का दरवाजा भी सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, अगर आप बोरिंग करवा रहे हैं या अपने घर के सामने सही दिशा में सही जगह पर हैंडपंप नहीं लगवा रहे हैं, तो ध्यान रहे, आपके लिए खतरनाक है। शायद हो सकता है कि आप गरीब हो जाएं, आप भिखारी हो सकते हैं, आपके घर में त्राहिमाम मच सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जान रहे हैं? आपने सुना होगा वास्तुशास्त्र के बारे में। लोग ये कहते हैं कि अगर आपने सही दिशा में अपने घर का दरवाजा या सही दिशा में कमरा, किचन, लैट्रिन रूम, बाथरूम, ये तमाम चीज़ें अगर आपने सही दिशा में और वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपका विकास रुक सकता है, आपके परिवार के साथ अनहोनियां होने लगेंगी। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा सच में होता है? इसी बात को जानने के लिए हम आए हुए हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक ऐसा आश्रम है, महर्षि च्यवन तपस्थली सिद्धपीठ, और यहाँ हम जानेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई घर अपने मन से बनवा लेता है और बिना वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाता है तो क्या उसके घर में लक्ष्मी आना बंद हो जाती हैं? क्या उसके घर में पैसा आना बंद हो जाता है? क्या उसके घर में बीमारियां आने लगती हैं? क्या उसके घर में लड़ाई झगड़ा और मुकदमा होने लगता है? इस विषय में जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर यहाँ से किसी का भला हुआ है तो पहले उनसे बात करेंगे। ये पूरा आश्रम आप देख सकते हैं, और जब यहीं से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ मैं आया हूँ। और वास्तुशास्त्र के बारे में मैंने पहले ही बताया कि आप लोग सुने होंगे। ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ, कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ हैं। पहले ये जानेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ भला हुआ है यहाँ आने से। क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल प्रजापति जी। घर कहाँ पड़ता है आपका? मेरा जिला प्रतापगढ़ ही है। आगे करीब यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो ये जो आप वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में आए हुए थे, क्या करने के लिए? अरे यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, वास्तु दोष गड़बड़ था मेरे यहाँ का। तो किसी से सुना मैंने कि यहाँ पर आया, इसके बाद फिर यहाँ पर आने से बहुत बड़ा लाभ मिला। क्या क्या दिक्कत थी आपको? अरे दिक्कत थी, लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ, परेशानियाँ, यही सब थी। और बहुत पैसा खर्चा हुआ बीमारी में और लड़ाई झगड़ा गांव से, परिवार से सब। लेकिन जब से बताया गुरु महाराज ने, यहाँ आए तो कौन सा समाधान हो गया? यहाँ पर गए थे, बुलाए गुरु महाराज को, ले गए घर, तो उन्होंने बताया सब कुछ। क्या क्या बताया? अरे ऐसा बता दिया कि लड़ाई झगड़ा मुकदमा सब खत्म हो गया? अरे बदलाव किया और कुछ देर। तो मुझे बताइए कि क्या बदलाव कराया वहाँ? दरवाजे का बदलाव किया। वहाँ पहले दरवाजा किस तरफ था? अरे था, इधर से उधर करना पड़ा बस। मतलब इधर दिशा बताइए। अरे पहले उत्तर था, उसके बाद फिर दक्षिण कराए। जब बाबा ने कहा कि उसको दक्षिण करना। और कुछ मुहार बंद किया, जो दक्षिण का दरवाजा था उसको बंद किया। ये सब किया और सीढ़ी भी बदलाव किए, जीना वगैरह जिसको बोलते हैं उसको बदलाव किया सब। और पानी होने का जो था गड़बड़ था, पानी का बदलाव किया, नल दूसरी जगह बताए, वहाँ पर गड़ाया। तब से हमको बहुत बड़ा शांति, एकदम बिल्कुल फ्रेश, कोई झगड़ा लड़ाई न कोई झंझट। बदलाव कराए कितने दिन हुआ? अरे हो गया करीब सालों हो गया। और आदमियों को मैंने ले आया, उनका भी भला हो गया। सबका भला हो रहा है? हाँ, सबका भला हो रहा है। सब बहुत बड़ी ग्रह से दूर हो गए बेचारे। आपको भला हुआ है ना? हाँ, मेरा तो बहुत हुआ, बहुत हुआ, एकदम शांति रहने, एकदम फ्रेश हूँ एकदम। हाँ, कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा कमा खा रहा हूँ आराम से। जिन लोगों से लड़ाई थी वो लड़ाई अपने आप खत्म? अपने आप, कोई चले लगा, कुछ नहीं किया, अपने आप सब शांत हो गए। सबको सिलेंडर भी कर दिया मैंने। बाबा की कृपा थी क्या? बाबा की कृपा थी। हाँ। और किसी का आपका भी कुछ भला हुआ है? जी अपना तो बहुत सारा भला हो गया जी। यहाँ आने से कौन सा भला होता है? जी हमारी पत्नी जी को लगातार 3 साल से ऑक्सीजन चल रहा था। 3 साल से ऑक्सीजन चल रहा क्यों था? था? जी उनका पूरा फेफड़ा खत्म हो गया, डॉक्टर बोले थे। पूरा फेफड़ा खत्म हो चुका था? डॉक्टर बोले थे। हाँ, कहाँ के डॉक्टर बोले थे? वो रायबरेली के, इलाहाबाद के, हाँ। ये सब बोले थे कि फेफड़ा खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ महाराज के यहाँ आए लगभग 20 दिन हुआ है। लगभग 20% से ज़्यादा आराम है। अब दिन में ऑक्सीजन नहीं लगता है, ऑक्सीजन रात में ही लगता है, वो भी बहुत स्लो चलाना पड़ता है। यार बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि फेफड़ा उनका स्वस्थ होने लगा?
जी ताज्जुब की बात है जी भाई। वास्तु था, वास्तु दोष था। हाँ, क्या दोस्त बताया आपको? गुरु जी घर गए तो हमारा नल गड़बड़ था, वो कहीं मतलब दूसरी जगह करा दिए, हाँ, उसको कर दिए, और जहाँ लेटती थी वो जगह चेंज कर दिए, और दरवाज़ा चेंज कर दिए, जो मतलब ये दक्षिण तरफ से उत्तर कर दिया दरवाज़ा। हाँ, इतना किए, और थोड़ा बरामदा खाल था, मतलब हाँ, नीचा था, उसे मिट्टी पाट के ऊंचाई कर दी। इतना काम किए, 20 दिन में 20% आराम है। 20 दिन में 20% आ रहा है। हाँ, वाह। हमको तो ये आशा है कि 100 दिन में 100% पूरा आराम हो जाएगा, पूरी दवा बंद हो जाएगी। जहाँ एक टाइम में 8-8 गोली का खुराक चलता था, अब 2-3 गोली खाती है एक टाइम में बस। तो डॉक्टर को दिखाया फिर? नहीं, हमको खुद ही पूरा सामने दिख रहा है, कुछ आराम दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। डॉक्टर जी यहाँ जाने क्या जरूरत है, हमारे गुरुजी जो बता दिए वही वही कर रहे हैं। 20 दिन में 20% आराम है। क्या नाम है आपका? राम सुख प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? ये जिला प्रतापगढ़ है, ग्राम खैरापुरी छेमी है। क्या दरवाजा, घर का दरवाजा बदलवा देने से किसी की बीमारी दूर हो सकती है? क्या आप नल को, हैंडपंप को उठाकर उखाड़ कर दूसरी तरफ लगवा देंगे तो क्या किसी का फेफड़ा स्वस्थ हो सकता है? ताजुब की बात है, लेकिन ऐसा ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। लेकिन आखिर बाबा जी कर क्या रहे हैं ऐसा, ये सवाल है। आखिर दरवाजा इधर से उधर कर देने से, नल उखाड़ करके इस तरफ से उस तरफ कर देने से क्या कोई स्वस्थ हो सकता है? क्या किसी की दवा बंद हो सकती है? पूछेंगे और जानेंगे, और इस पर भी हम कड़वे सवाल करेंगे। सवाल ऐसे जो आपके भी मन में उठ रहे हैं, वो सारे सवाल हम करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए।